हेलो फ्रेंड, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज हम जानते हैं इस सेशन में वीनस प्लैनेट के विषय में और फिर इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है उसके विषय में। ठीक है, तो वीनस प्लैनेट के विषय में सिर्फ वही बातें जानेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेंगे और इस पे इंपॉर्टेंट मिशन जो भेजे गए हैं उनको जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केचिंग तैयार कर लेते हैं इसकी। तो ये है हमारा, सपोज कि ये हमारा, होल्ड अ मिनट, ये हमारा वीनस प्लैनेट। ठीक है, अब इसको मैंने ये कलर सेलेक्ट किया क्योंकि ये चमकीला है और चमकीला होने का मतलब ये है जो वीनस प्लैनेट है उसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है रात और दिन दोनों में लगभग समान होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या, पहले इसको सूर्य के कंपेरिजन में देख लें। तो इसकी डिस्टेंस सूर्य से कितनी है, तो यहाँ से देखिए सूर्य से लेके और इसके बीच की डिस्टेंस यदि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखें तो 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इनके बीच का डिस्टेंस है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम बता चुके हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 14,95,97,871 किलोमीटर। अब इसमें देखिए यदि किलोमीटर में यही डिस्टेंस देखें तो यह है 108 मिलियन किलोमीटर, 108 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और देखिए 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, वो तो आपको पता ही होगा, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो आप इस तरह से ये पॉइंट आप जानते रहें। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, इसका जो एटमॉस्फेयर है, तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है यानी कि एटीएम आप जान लें, एटीएम यानी एटीएम बोले तो एटमॉस्फेयर, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसका जो एटमॉस्फेयर है ये टॉक्सिक है। ठीक है, इसमें क्या है, जहरीली गैसें हैं। तो जहरीली गैसों में कौन कौन, तो इसमें CO2 है, प्लस आपका इसमें H2SO4 है, H2SO4 जिसको किंग ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, इसकी भी अवेलेबिलिटी है। प्लस यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के अतिरिक्त यहाँ पे ड्रॉपलेट्स हैं। ड्रॉपलेट्स मीन्स पानी की बूंदे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, तो वीनस के एटमॉस्फेयर में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एटमॉस्फेयर। अब इसमें एक पॉइंट और हम देख लें, क्या चीज़, कि इसका अर्थ के कंपेरिजन में क्या, डे टाइम देख लें, डे कितना होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ टेम्परेचर भी देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे, उसके बाद मिशन। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक दिन जो होता है, यहाँ पे 1 डे पृथ्वी के 243 अर्थ डे के इक्वल होता है, यानी कि 243 अर्थ डे। मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि जब पृथ्वी अपनी 243 दिन पूरा कर लेगी तब वीनस का एक चक्कर पूरा होगा। ठीक है, और देखिए हमारे पृथ्वी के रिस्पेक्ट में देखें तो शाम को ये हमारे पृथ्वी के मतलब सबसे करीब चमकते हुए ये दिखाई देता है। ठीक है, तो वो है क्या, हमारा वीनस ही है। तो ये एक फैक्ट, ये एक दिन वीनस का पृथ्वी पे 243 दिन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि जो वीनस का जो ये अपने अक्ष पे, मान लीजिए ये इसका अक्ष है, तो इसके सराउंडिंग इसका जो रोटेशन है वो पृथ्वी के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है, तो इससे एक जानकारी ये मिलती है। चलिए ये तो हो गया मतलब इनके विषय में एक दो फैक्ट। अब इसमें एक फैक्ट और ऐड कर लेते हैं, वो है कि यहाँ पे सबसे स्ट्रेंज चीज़ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथे पॉइंट में आप देख लें, जो इसका जो सनराइज होता है ना, हमारे वहाँ क्या होता है, पूरब दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ उल्टा होता है। यहाँ पे जो सनराइज होता है वो क्या, वेस्टर्न यानी कि पश्चिम दिशा में मतलब स्टार्ट होता है, मतलब सूरज यहाँ पश्चिम दिशा में निकलता है। ठीक है, सनराइज, और सनसेट कहाँ होता है, सनसेट होता है यहाँ पे पूर्व दिशा में। ठीक है, तो ये तो मतलब कि क्या रहा, एकदम बिल्कुल डिफरेंट चीज़, यानी कि यहाँ पे जो सूरज निकलता है वो पश्चिम दिशा में। ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब सनसेट होता है, मतलब रात का समय स्टार्ट होता है पूरब दिशा में। ठीक है, डूबता है पूरब दिशा में। तो ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसका जो टेम्परेचर है वो देख लें यदि जो हम, तो इसका टेम्परेचर वेरी करता है। डे में इसका टेम्परेचर चला जाता है आपका, इसका 480 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दिन में चला जाता है। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, रात में भी, नाइट टाइम में भी ये जो टेम्परेचर है ना, ये लगभग 460 डिग्री सेल्सियस के ही रहता है। मतलब कि
वो बिल्कुल ठंडा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये चमकता हुआ बिल्कुल दिखाई देता है, और इसलिए हम क्या भोर का तारा या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका इम्पोर्टेंट ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसके विषय में, आपके वीनस के विषय में, ठीक है। वीनस जो आपका प्लैनेट है। अब चलिए हम इस पे जो मिशन भेजे गए हैं उनके विषय में जान लेते हैं, ठीक है। होल्ड ए मिनट, मिशन के विषय में जान लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपकी मरकरी है, तो देखिए इसके मिशन के विषय में हम दो तीन चीज़ें जान लें। अगर सॉरी, ये हमारी क्या है, वीनस है। अब इसमें क्या है, हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दो तीन मिशन देख लें। देखिए इस पे अभी तक 40 से भी अधिक क्या है मिशन भेजे जा चुके हैं, मोर देन 40 मिशन, ठीक है। इस पे भेजे जा चुके हैं, मतलब स्पेस क्राफ्ट बोल लें, फ्लाई बाई बोल लें, ठीक है। इनके एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करने के लिए जो एटमॉस्फेयर है वीनस के, ठीक है, तो 40 से भी अधिक भेजे जा चुके हैं। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो मैगेलन मिशन 1990 में भेजा गया था नासा के द्वारा, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखें। तो मैगेलन मिशन किसके द्वारा भेजा गया था, मैगेलन मिशन, ठीक है। मिशन को एम से लिख लेगा, चलिए ठीक है पूरा लिख लें। मैगेलन मिशन कब भेजा गया था, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये 1992 में भेजा गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो नासा के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इसका उद्देश्य था इसके एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर मतलब पूरी तरह से एक्सप्लोर कर देना क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने एक्सप्लोर कर दिया था, ठीक है। तो इसने 98% तक सफलता हासिल कर ली थी, मतलब इसने वीनस के एटमॉस्फेयर को 98% एक्सप्लोर कर दिया था, ठीक है। तो मतलब कितना, 98% एक्सप्लोर्ड, EXPLO एक्सप्लोर कर दिया था, ठीक है। और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि ये कौन सा डेट था, तो ये डेट था 10 अगस्त 1992, ठीक है। 10 अगस्त 1992 जब ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये तो रहा आपके वीनस के विषय में इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए इसमें कोई करंट में मिशन नहीं भेजा गया है, इसलिए आप ये मैगेलन मिशन इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है। बाय बाय।